हेलो दोस्तों, रामपुर कोचिंग में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 चल रहा है ऊतक, जिसका ये लेक्चर है 5। अगर आपने और लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखिए, फिर आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक क्या होते हैं? जो ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं उन्हें जंतु ऊतक कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। उपकला या एपिथेलियम ऊतक, सेकंड आता है संयोजी ऊतक, थर्ड आता है पेशी ऊतक और जो फोर्थ आता है तंत्रिका ऊतक। सबसे पहले बात करते हैं उपकला या एपिथेलियम ऊतक की। तो ये क्या होते हैं देखते हैं। एपिथेलियम ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी परत का भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ये क्या है? हमारी अंगों की बाहरी परत और आंतरिक परत का निर्माण करेगी। ऐसे ऊतकों में अंतःकोशीय स्थान नहीं होता, इनके बीच कोई भी स्पेस नहीं होता। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती हैं। इनकी जो कोशिकाएं एक दूसरे से मिली होती हैं। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। तो ऐसे ऊतक क्या करेंगे? अंगों को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी उनकी रक्षा करेंगे। ये विसरण, स्त्रावण तथा अवशोषण में सहायता करते हैं। ये जो है हमारा विसरण, स्त्रावण और अवशोषण में क्या करेंगे? मदद करेंगे। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं का आकार उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं इनकी जो अलग अलग जगह के अनुसार अलग अलग काम भी होता है। अब आता है एपिथेलियम ऊतक। 4 प्रकार के होते हैं। शल्की या शल्काभ एपिथेलियम, नंबर 2 स्तंभाकार एपिथेलियम, नंबर 3 क्यूबाइड एपिथेलियम, नंबर 4 पक्षमाभी या पक्षमाल एपिथेलियम। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा शल्की या शल्काभ एपिथेलियम। ऐसे ऊतक की कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती हैं। इनकी कोशिकाएं चपटी होंगी और पतली होंगी। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होंगे और इन कोशिकाओं के केंद्रक भी जो होंगे चपटे होंगे। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती हैं। जैसे हमारी वॉल में ईंटें फिक्स हैं, इसी तरह ये सारी कोशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं इस ऊतक में। नेक्स्ट पॉइंट आता है शल्काभ एपिथेलियम। त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। ये हमारी स्किन की बाहरी सतह पर पाया जाएगा। इसके अलावा ऐसे ऊतक मुखगुहा, जीहा, ग्रासनली तथा आहार नाल के स्तर बनाते हैं। तो इस ऐसे ऊतक क्या करते हैं? हमारे जबान, ग्रासनली और आहार नाल के ऊपर स्तर बनाते हैं। ये रक्त वाहिनी तथा फेफड़ों के वायु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। ये हमारी रक्त वाहिनी और फेफड़ों के वायु कोशिकाओं में भी मिलेंगे। त्वचा की सतह पर स्थित शल्की या शल्काभ एपिथेलियम त्वचा की सुरक्षा हेतु कई परतों में सजी होती है। ये जो है त्वचा की जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई परतें होती हैं इसमें। ऐसे शल्की या शल्काभ एपिथेलियम स्तरित शल्की एपिथेलियम कहलाती है। इसको हम क्या बोलेंगे? शल्काभ एपिथेलियम या स्तरित शल्की एपिथेलियम बोलेंगे। सेकेंड आता है हमारा स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। तो ये क्या होते हैं? ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिकाओं में बने होते हैं। ये स्तंभ जैसी कोशिकाओं में बने होंगे। कोशिकाओं में के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर होते हैं। जो हमारी कोशिका के मुक्त सिरे होंगे उन पर रसांकुर पाए जाएंगे। ये आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहाँ पदार्थ का अवशोषण तथा स्त्रावण होता है। ये हमारी आहार नाल के ऐसे पार्ट में मिलेंगे जहाँ एडॉप्शन और सिक्रेशन हो रहा है। जैसे छोटी आंत की भीतरी सतह, छोटी आंत की अंदर वाली स्तर पर पाए जाएंगे। ये अवशोषण एवं स्त्रावण के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं। ये एडॉप्शन और सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन के अलावा अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं। थर्ड आता है हमारा घनाकार या एपिथेलियम।
तो ऐसे ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? घनाकार यानी क्यूब के शेप में होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक होता है। हर कोशिका में एक गोल केंद्रक होगा। ये लार ग्रंथि, स्वेन ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाई जाती हैं। ये सब हमें कहाँ मिलेंगी? लार ग्रंथि में, वृक्क नलिकाओं में मिलेंगी। अवशोषण और स्त्रावण के अलावा ये अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। इसका भी काम क्या है? अवशोषण और स्त्रावण के अलावा ये क्या करती है? ये अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। फिर लास्ट आता है हमारा पक्षमाभी या पक्षमाल एपिथेलियम। तो इस प्रकार के ऊतक में स्तंभाकार अथवा घनाकार कोशिकाएं होती हैं। या तो स्तंभाकार कोशिका होंगी या फिर घनाकार होंगी, जिनकी मुक्त सतह पर रोम सीलिया होते हैं। इनकी जो सतह है उस पर क्या होंगे? सीलिया मिलेंगे, हमें रोम मिलेंगे। रोम का कार्य कणों, मुक्त कोशिकाओं अथवा म्यूकस में एपिथेलियम सतह के ऊपर विशिष्ट दिशा में गति करना है। रोम का काम क्या है? मूवमेंट करना। ये अंडवाहिनी, श्वास नली तथा मुख गुहा में पाई जाती है। कहाँ कहाँ मिलेगा हमें? ये अंडवाहिनी में मिलेगा, श्वास नली में मिलेगा और मुख गुहा में भी मिलेगा। कौन? पक्षमाभी एपिथेलियम। ये आ गए हमारे चारों ऊतक के डायग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। संयोजी ऊतक हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।